हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ देंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं क्रिकेटिंग न्यूज़ से पहले क्रिकेटिंग नॉलेज शेयर करता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। तब तक कमेंट करके बताइएगा। हु वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस? कमेंट करके बताइएगा आंसर, मैं वीडियो के एंड में दूंगा। ठीक है, चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का थर्ड T20 खेला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान एक भी T20 मैच नहीं जीत सकी आज तक। चलिए मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। पहले पाकिस्तान बैटिंग करने आई, 117 ऑल आउट। आपको पहले के 6 ओवर देख के ऐसा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान 117 पे ऑल आउट हो जाएगी। 54 रन थे 2 विकेट पे 6 ओवर में। फिर एकदम से बैटिंग कोलैप्स कर गई इनकी और 117 पे ऑल आउट हो गए। बाबर आजम हाईएस्ट रन मारे 41, फिर हसीबुल्ला खान 24, शाहीन ने आखिरी में थोड़े बहुत 16-17 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल के 117 तक को टारगेट को खींच गए। बॉलिंग में एरन हार्डी ने 21 रन देके 3 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन और एडम जैम्पा ने 2-2 विकेट लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने आई, वन साइडेड हरा दिया। मार्कस स्टोइनिस ने तो पाकिस्तान के बॉलर का हलवाई कर दिया। दे लपक लपक हारिस रॉफ, जो ऑस्ट्रेलिया में इतने खतरनाक बॉलर साबित हो रहे थे ओडीआई में, 2 T20 में, आज उनको लपेट लपेट के छक्के मारे। 61 रन्स मारे मार्कस स्टोइनिस ने। जॉश इंग्लिश ने 27 और शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और जानदाद ने एक एक विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी मार्कस स्टोइनिस बने। ऑस्ट्रेलिया इस तरह 7 विकेट से मैच जीत गई। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मोहम्मद आमिर ने बोला है कि मैं 2 से 3 महीने के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊंगा। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो मोहम्मद आमिर अभी ऑफिशियली T20 और ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं लिए हैं। जैसे कि आपको पता है 2024 से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली थी और वो सेलेक्ट भी हुए टीम में। और उन्होंने जो पाकिस्तान के अभी भी जितने भी लीडिंग जो लीडिंग पेस बैटरी है, जैसे शाहीन, हारिस, नसीम, इनमें से सबसे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप में कराई थी, वो सिवाय यूएसए का जो वो सुपर ओवर में मैच था उसको छोड़ के। वो भी, उसमें भी आमिर ने ही मैच बनवाया और आमिर ने ही मैच हरवाया। अब आमिर ने बोला मैं 2 से 3 महीने में ब्रेकिंग सुना सकता हूँ। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर वो सेलेक्ट नहीं होते हैं ओडीआई और T20 में आगे, पाकिस्तान की जो जो ओडीआई की सीरीज़ है और चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले लेंगे। ये हो सकती है ब्रेकिंग न्यूज़। या ये हो सकती है कि मोहम्मद आमिर जाके खुद बोले पीसीबी से कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ। अब ये दो फैंस के मन में सिनेरियो आ रहे हैं कि क्या हो सकती है ब्रेकिंग न्यूज़ जो 2 से 3 महीने, क्योंकि वो अभी अब हम एकेडमी में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं अपनी फ़िटनेस, क्योंकि मोहम्मद आमिर की अब ओडीआई वाली फ़िटनेस नहीं रही है। अब अभी वो क्या मालूम 2-3 महीने बाद वो इसी पे मेहनत कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने यूएसए के वर्ल्ड कप में भी इनके में दिक्कत आई थी। ये उन्होंने जैसे ही उनके 4 ओवर ख़त्म हुए, जब सुपर ओवर आया यूएसए के मैच के अगेंस्ट, तो वो 5वीं ओवर में थक गए थे। उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी, वाइड पे वाइड बहुत उन्होंने दिए। चलिए ये दो प्रेडिक्शंस आ रही हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, ये दो, रिटायरमेंट या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबिलिटी। चलिए थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई बीसीसीआई एफर्ट मार रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाए। मेरे ओपिनियन लेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या एफर्ट मार रहा है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूँ तो बीसीसीआई को एफर्ट मारने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 100% हाइब्रिड में हो जाएगी। या फिर इंडिया पुल आउट करके कह देगी कि आप मेरी जगह, क्योंकि उन एक इवेंट से इंडिया को कुछ नुकसान नहीं हो सकता। इंडिया सबसे पावरफुल बोर्ड है बीसीसीआई,
और आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया पुल आउट करे, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो ले जाएगी, हाइब्रिड में ले जाएगी। अब अब इंडिया क्या कर रही है, जैसे पाकिस्तान बैकडोर में क्या कर रही है, जैसे चेयरमैन ईसीबी के चेयरमैन से, थॉमसन से मिले, उनसे उन्होंने बातें की, थैंक यू, वो तो थैंक यू जो बोला था कि हमारे हमने आप इंग्लैंड ने हमें आपकी कंट्री में आके आपने इंग्लैंड को टेस्ट मैच खिलाए, अच्छा होस्ट किए, ये सब फॉर्मेलिटी है। जो मेन उनका मुद्दा था पाकिस्तान वालों का कि ये था कि आप इंडिया को भी कन्विंस करिए, इंग्लैंड, कि पाकिस्तान खेलने आए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो भी बैकडोर में अपनी वो कर रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छे एफर्ट मारे। बीसीसीआई ने क्या किया, सारे क्रिकेटिंग बोर्ड से कह रहे हैं कि हम आपको ऑफर, हम आपको जो भी हमारे आईसीसी इवेंट होगा, अगर ये हाइब्रिड में अगर हो जाता है, तो जो भी आईसीसी हमें प्रॉफिट देगी उसका हम कुछ परसेंट आपको, जितने भी बोर्ड राज़ी होंगे, जो भी हमारे फेवर में बोलेंगे कि हाइब्रिड में करा दो, तो हम सबको कुछ कुछ परसेंट दे देंगे। प्लस ये भी कहा है कि हम आपके साथ एक एक सीरीज़ एक्स्ट्रा खेलेंगे। जैसे जो एफटीपी, जो भी साइकिल होती है, जो भी सीरीज़ पहले से फाइनलाइज होती है पूरे शेड्यूल में, इंडिया के पूरे साल में, उसके अलावा एक सीरीज़ और खेलेंगे, ताकि आप लोग जो भी प्रॉफिट होगा वो आप रखिएगा। तो ये इंडिया बीसीसीआई बैकडोर में ये कर रही है, और पीसीबी भी उधर से लगा है। मेरे ख्याल से बीसीसीआई को कुछ करने की जरूरत नहीं, 100% हाइब्रिड में होगा। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं आईपीएल जो 2025 में जो सबसे एक्सपेंसिव फास्ट बॉलर्स होंगे, मैं आपको उसकी प्रिडिक्शंस बताता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जो जोफ्रा आर्चर ऑक्शन में हट गए हैं, उन्होंने पुल आउट कर लिया, और कैमरन, तो मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर और कैमरन ग्रीन जो 2026 में एक स्मॉल ऑक्शन होगा। अभी ये जो ऑक्शन हो रहा है, मेगा ऑक्शन, ये 3 साल के लिए है। और उसके बाद 2026, 27, 28 में स्मॉल ऑक्शन होगा। उसमें जोफ्रा आर्चर अगर रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, तो सबसे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे। चलिए अभी 2025 में ऑक्शन हो रहा है, उसमें मैं 2025 के लिए जो आईपीएल हो रहा है उसके में ऑक्शन की टॉप 5 एक्सपेंसिव फास्ट बॉलर, मैं टॉप 6 भी बता सकता हूँ आपको। अगर मान लो 6th में मिचेल स्टार्क को, 5th में रबाडा का जो सीज़न था 2024 का, उसमें 11 मैचेस में 11 विकेट, 8.8 की इकनॉमी से। चौथे पे मैं भुवनेश्वर कुमार को रखूँगा, 16 मैचेस में 11 विकेट, 9.3 की इकनॉमी से। और जो भुवनेश्वर कुमार के पीछे आरसीबी जा सकती है, गुजरात टाइटंस जा सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स जा सकती है, दिल्ली कैपिटल्स जा सकती है। फिर थर्ड पे मैं रखूँगा मोहम्मद शामी को। लेकिन मोहम्मद शामी के साथ 2 दिक्कत हैं। एक तो वो 1 साल बाद क्रिकेट खेले हैं, जो डोमेस्टिक उन्होंने खेला है। फिर क्या मालूम वो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेले, तो क्या जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज़ हैं वो 3 साल तक ये कंटिन्यू कर पाएगी इनको। जैसे भुवनेश्वर कुमार तो अभी एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो वो ईजिली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मोहम्मद शमी है, वो इंडिया के रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों खेलते हैं, तो क्या वो 3 साल कंटिन्यू कर पाएंगे फिटनेस के साथ? तो और मान लीजिए वो कर भी पाए, और इतना पैसा, मान लो हमने पैसा खूब लगा दिया शमी पे, और वो नहीं भी कर पाए, तो आईपीएल फ्रेंचाइजेस को नुकसान होगा। लेकिन अगर लगाती है आईपीएल फ्रेंचाइजेस, तो गुजरात टाइटंस जा सकती है, आरसीबी तो सारे बॉलर के पीछे जाती है, पंजाब, मुंबई। फिर मैं दूसरे पे रखूँगा हर्षल पटेल को, जिसमें कि 14 मैचेस में 24 विकेट, और पिछले 9.7 की इकनॉमी में, पिछले साल भी वो पर्पल कैप होल्डर थे आईपीएल में। उनको मुंबई का जो वानखेड़े ग्राउंड है और ईडन गार्डन जो कोलकाता में, वो दोनों सूट इतना नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड छोटा है वो। हर्षल पटेल की जो स्ट्रेंथ है वो है स्लोअर बॉल, वो भाग के आते हैं और स्लो फेंक देते हैं, और पिच में अगर बॉल वो डिप भी बहुत अच्छी कराते हैं बॉल को, और बॉल अगर पिच में रुक गई
तो पिच में रुक के आए तो बैट्समैन के लिए वो खतरनाक होती है, उसमें ना हिट मार सकते ना कुछ कर सकते, वो आउट ही होते हैं बैट्समैन। तो मेरे हिसाब से हर्षल पटेल सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव हो सकते हैं ऑक्शन में। फर्स्ट पे अर्शदीप सिंह, आपको पता ही अर्शदीप तो बवाल मचा रहे हैं साउथ अफ्रीका के टूर में, वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, 14 मैचेस में 19 विकेट लिए हैं 10.1 की इकनॉमी से। इकनॉमी जरूर दोनों का, हर्षल पटेल और अर्शदीप का ज़्यादा है, लेकिन ये लोग विकेट टेकर बॉलर हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन कि किसने फर्स्ट प्लेयर था जिसने 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसका आंसर है स्टीव वॉक। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट और क्रिकेटिंग नॉलेज पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।